हेलो बच्चों, वेलकम टू श्रील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। छोटा सा बेटा चैप्टर है, सिर्फ 2 फॉर्मूले लगाने और पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअल में एक ही फॉर्मूला बेटा, दूसरा जो उसी की जीरोक्स कॉपी आप मान सकते हो। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का होता क्या है। यहाँ पे देखो बेटा, कोई भी मेरे पास 2 नंबर है, जैसे x प्लस वाई इसकी पावर n, इसको मैं एक्सपैंड करूंगा। अब देखो बेटा, अगर पावर 2 हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, 3 होगा तो क्यूब लग जाएगा। 4 तक भी हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे वैल्यू बड़ी होती जाएगी सॉल्व करना माली मुश्किल हो जाता है, फॉर्मूला लगाना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए क्या यूज किया जाता है? बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब वो क्या होता है ये सुनिएगा। सबसे पहले आपने क्या लिखना बेटा, एन सी जीरो। ये किस लिए होता है? कोफिशिएंट। ऐसे पढ़ते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 जो है वो कोफिशिएंट है। वो नंबर कहां से आएंगे? यहां से आएंगे। जो भी आपको देख लिखा हो यहाँ पे पहले नंबर पे, उसकी पावर n लिखनी है और दूसरे वाले की पावर 0। बस इतना सा आपको याद रखना है। बाकी क्या करना है बेटा, आपने इसकी एक पावर कम करते हैं ना और इसकी एक पावर बढ़ाते हैं ना, बस इतना सा ही काम करना है। नेक्स्ट क्या आएगा? प्लस एन सी वन, एक्स की एक पावर मैं कम कर दूंगा, y की एक बढ़ा दूंगा, फिर nc2 x की पावर एक और कम कर दूंगा, y की एक और बढ़ा दूंगा, प्लस सो ऑन चलता जाएगा। कब तक चलाना बेटा? जब तक ये n वाले नंबर सेम नहीं हो जाते। तो बनेगा ncn, ये लास्ट वैल्यू है। x की पावर घटते घटते 0 हो जाएगी, y की पावर बढ़ते बढ़ते n हो जाएगी। यहां पर आपको क्वेश्चन को रोक देना है। इसी तरह से बेटा एक और फॉर्मूला है, x माइनस वाई की पावर n। बस बेटा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, इतना ही फर्क है, बाकी सारे का सारा काम सेम है। इसकी पहली टर्म क्या होगी? एन सी जीरो, एक्स की पावर n, वाई की पावर 0, फिर आएगा माइनस एन सी वन, एक्स की पावर n माइनस 1, वाई की पावर 1 हो जाएगी। प्लस में बेटा सारे प्लस के होते हैं, माइनस में एक टर्म प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की, इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? प्लस एन सी टू, एक्स की पावर n माइनस 2, वाई की पावर 2 और सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा जब तक ये वाले कोएफिशिएंट बराबर ना हो जाए, एक्स की वैल्यू 0 ना हो जाए और वाई की वैल्यू n ना हो जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं बेटा कैसे सॉल्व करने हैं। बस यही एक फॉर्मूला है बेटा मेन, इसी को याद रखिए। ये तो माइनस वाला एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस की, कोई और फॉर्मूला याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहां देखो बेटा कैसे लगाएंगे फॉर्मूला। ये दिया मुझे 1 माइनस 2x, इसकी पावर है 5। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है? nc0, मतलब जो पावर है ऐसे nc0 आ गया। फिर जो आपको फर्स्ट नंबर पे दे रखा है उसको लिखिए, उसकी पावर लिखनी है बेटा n, और जो सेकंड नंबर पे है उसकी पावर लिखनी है 0। ये पहला स्टेप है। अगर ये ठीक है आगे बड़ा आसान है। अब देखो बीच में माइनस का साइन है, पहली टर्म प्लस की दूसरी माइनस की, ये बनेगा बेटा nc1। 1 की एक पावर कम करते जाएंगे और 2x की एक पावर बढ़ाते जाएंगे। अब ये आएगा 1। नेक्स्ट चलेंगे प्लस 5c2, 1 की पावर 3 हो जाएगी, 2x की पावर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा माइनस 5c3, 1 की पावर 2 हो जाएगी, 2x की पावर 3 हो जाएगी। फिर चलेंगे बेटा प्लस 5c4, 1 की पावर 1 हो जाएगी, 2x की पावर 4 हो जाएगी। फिर आएगा माइनस 5c5, 1 की पावर 0 हो जाएगी और 2x की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, और ये इसकी लास्ट टर्म होती है जब n के कोएफिशिएंट c के कोएफिशिएंट बराबर हो जाए, ये 0 हो जाए और ये n पे चला जाए। अब बेटा इसको एक्सपेंड करेंगे। nc0 यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टकट, nc0 इक्वल्स टू ncn। इन दोनों का आंसर 1 होता है और nc1 का आंसर n होता है। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट है जो यहाँ पे मैं यूज करूंगा। nc0 इसका आंसर बेटा 1 हो गया, 1 की पावर 5 1 ही रहेगा और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 ही रहता है। आगे माइनस nc1, इसका आंसर क्या आएगा बेटा n, 1 की पावर 4 1 ही रहेगा और ये 2x आएगा। नेक्स्ट चलेंगे प्लस, यहाँ पे आ गया बेटा फॉर्मूला लगाएंगे कॉम्बिनेशन का, क्या होता है n फैक्टोरियल, फिर डिवाइड वाले नंबर का फैक्टोरियल, फिर दोनों को माइनस करके क्या आएगा 3 का फैक्टोरियल। 1 का क्यूब ये तो 1 ही रहेगा,
और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 4x का स्क्वायर। आगे चलते हैं माइनस। अब यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, साथ में x का क्यूब हो गया। आगे चलेंगे बेटा प्लस 5 फैक्टोरियल, फिर आएगा 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल। 1 की पावर 1 ये तो 1 ही रहेगा बेटा, 2 का पावर 4 कितना आएगा 16 और x की पावर 4। आगे चलेंगे माइनस NCN, ये तो 1 हो गया। एनीथिंग रेज टू पावर 0 ये भी 1 और 2 की पावर 5, 2 4 8 16 32 32 और x की पावर 5। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, सारा 1 हो गया, माइनस 5 इंटू 2 10x। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो प्लस क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और आ गया 3 फैक्टोरियल। 4 को 1 से किया तो क्या बनेगा 4 और साथ में x स्क्वायर, माइनस इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो 5 4 3 फैक्टोरियल, यहां भी 3 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1। अब यहां पे देखो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8x क्यूब प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे भी 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 नहीं रहता है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 16x की पावर 4 और माइनस 32x की पावर 5। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा ये आ गया 1 माइनस 10x, ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 इंटू 2 ये आएगा बेटा 10, 10 को 4 से करूंगा तो 40x का स्क्वायर। तो 5 इंटू 2 10, 10 को 8 से करेंगे बेटा क्या आएगा 80, फिर आएगा x का क्यूब प्लस 60 इंटू 5 ये भी क्या होता है 80 और x की पावर 4 और माइनस 32x की पावर 5 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो बेटा बाइनोमियल थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन होंगे फॉर्मूला तो एक ही लगने वाला है, बस कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी रहेगी, सोल्यूशन थोड़े लंबे लंबे रहेंगे, वहां पे आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, बस कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है। पावर 5 दिए बेटा, नंबर जो मर्जी हो टेंशन नहीं लेना। अब देखो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या लिखना होता है NC0, जो भी पावर है उसके पावर में 0 लिख दो। फर्स्ट वाला लिखेंगे, ये आ गया फर्स्ट वाला नंबर, इसकी पावर कितनी लेनी है बेटा ये वाली n, और दूसरा जो है उसकी पावर ले लेनी है 0। बस पहला स्टेप आपका ठीक होना चाहिए, उसके आगे बड़ा काम आसान है बेटा, इसको एक कम करते हैं ना, इसको एक बढ़ाते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस है, पहली टर्म प्लस की तो दूसरी माइनस की, ये बनेगा बेटा 5C1 2 अपॉन x, इसकी एक पावर कम कर देंगे और x अपॉन 2 इसकी एक पावर बढ़ा देंगे। आगे चलेंगे बेटा प्लस 5C2, ये आएगा 2 अपॉन x इसकी पावर 3 और x अपॉन 2 इसकी पावर 2। नेक्स्ट चलेंगे माइनस 5C3, ये आएगा 2 अपॉन x इसकी पावर 2 हो जाएगी और x अपॉन 2 इसकी पावर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे बेटा प्लस 5C4, ये आएगा 2 अपॉन x इसकी पावर 1 और x अपॉन 2 इसकी पावर 4। नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस की, यहां लिख देता हूं बेटा 5C5, ये आएगा 2 अपॉन x की पावर 0 और x अपॉन 2 की पावर 5। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। NC0 शॉर्टकट में सिखाया था, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी पावर 5 है, 2 की पावर 5 होती है बेटा 32, नीचे x की पावर 5 हो जाएगी और इसकी पावर 0 तो आंसर 1 ही रहेगा। फिर NC1, इसका आंसर बेटा n ही रहता है, ये 5 ही रहेगा, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर 5 ही आएगा। 2 की पावर 4 ही हो गया बेटा 16, x की पावर 4, यहां पे आएगा x अपॉन 2। यहां चलेंगे 5 फैक्टोरियल, फिर आएगा 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 2 का क्यूब आ गया 8, x की पावर 3, x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। फिर आ गया बेटा माइनस, यहाँ 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आ गया,
देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करूंगा तो बनेगा बेटा 4, डिवाइड में आ गया x का स्क्वायर, x का क्यूब और 2 का क्यूब आ गया 8। नेक्स्ट चलेंगे प्लस, ये बनेगा 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे देखो इसकी पावर 1 है, इसको मैं अलग कर लेता हूँ थोड़ा, तो ये वैसे ही रहेगा 2 अपॉन एक्स, एक्स की पावर 4 और 2 की पावर 4 आ गया 16। नेक्स्ट आ गया बेटा माइनस, एनसीएन ये तो 1 होता है, इसकी पावर 0, ये भी 1, और ये बनेगा x की पावर 5 और 2 की पावर 5 हो गया 32। बस बेटा एक ही स्टेप मेन होता है, यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन ध्यान से करना है, उसके बाद में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा 32 अपॉन x की पावर 5, फिर माइनस, ये बेटा कट जाएगा 8 से, 5 इंटू 8 क्या आएगा 40, अब x भी कैंसिल कर दूंगा तो नीचे आएगा x की पावर 3। अब यहां चलते हैं बेटा, पहले फैक्टोरियल खोलेंगे, 5 4 और यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 इंटू 1 और यहाँ पे आ गया 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ देखो बेटा, ये 4 जो है 8 को कैंसिल करेगा 2 से, और x स्क्वायर ये इसको कैंसिल करेगा, तो क्या बचेगा 2 अपॉन x। आगे चलेंगे माइनस 5 4 3 फैक्टोरियल, डिवाइड में भी 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 इंटू 1। अब ये कटेगा 2 से, ये कटेगा, क्या बचेगा x अपॉन 2। आगे चलेंगे बेटा प्लस, ये बनेगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे भी आ गया 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहता है, ये आ गया बेटा देखो a x क्यूब बचेगा, ये इसको 8 से कैंसिल करेगा तो आएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 8। आगे चलेंगे माइनस, x की पावर 5 और डिवाइड में आ गया 32। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना बेटा, क्योंकि यहीं पे एरर होते हैं ज्यादा। अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं बेटा, 32 अपॉन x की पावर 5 माइनस 40 अपॉन x क्यूब। अब यहां देखो 3 फैक्टोरियल कटेगा, 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, 10 को 2 से करूंगा तो क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाय x। अब यहां से 3 फैक्टोरियल कटेगा, 2 इंटू 2 ये भी कटेगा और ये 2 भी कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा 5, साथ में x प्लस ये 4 फैक्टोरियल कटेगा बेटा तो बचेगा 5 x क्यूब डिवाइडेड बाय 8 और माइनस x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 32, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप देखोगे बेटा, जितने भी क्वेश्चन है एक ही सीक्वेंस या एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, बस सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। पावर 6 है तो थोड़ा लेंथी रहेगा बेटा, काम वही रहेगा। तो पहले क्या करना है, जो भी फर्स्ट टर्म लिखी है बेटा उससे भी पहले NC0 ये आएगा 6C0, फिर आपने फर्स्ट टर्म पकड़नी है, उसकी पावर ले लेनी है n, और सेकंड टर्म जो है उसकी पावर ले लेनी है 0। बस ये स्टेप आपको ठीक करना है, उसके बाद में काम आसान है। बीच में माइनस है तो अब यहाँ पे माइनस आएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, ऐसे। अब बेटा 6C1, 2x की पावर 1 कम करते जाएंगे और 3 की पावर 1 बढ़ाते जाएंगे, फिर आएगा बेटा प्लस 6C2, 2x इसकी पावर आ गई 4 और 3 की पावर आ गई 2, फिर माइनस 6C3, यहाँ पे आएगा 2x इसकी पावर आ गई 3 और 3 की पावर आ गई 3, फिर आएगा प्लस 6C4, 2x की पावर 2 और 3 की पावर 4, फिर आएगा माइनस 6C5, ये आएगा 2x इसकी पावर 1 और 3 की पावर आएगी 5, फिर आएगा प्लस 6C6, 2x की पावर 0 और 3 की पावर 6। ठीक है, जब भी ऐसा आ जाए ये बेटा एंड होता है, एन वाले नंबर सेम हो जाएंगे, पहले की पावर कम होते होते 0, दूसरे की बढ़ते बढ़ते एन तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे बस सिंप्लीफाई करना और आपको आंसर लाना है। NC01, 2 की पावर 6, 2 4 8 16 32 64 64 और x की पावर 6। यहाँ पे एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, NC1 बेटा n होता है, 2 की पावर 5 ये हो गया आपका 32, साथ में x की पावर 5 और यहाँ पे आएगा 3, प्लस 6 फैक्टोरियल, फॉर्मूला लगाएंगे 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ देखो
2 की पावर 4 ये आएगा 16, x की पावर 4, 3 का स्क्वायर आ गया 9, माइनस 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 करूंगा तो 3 फैक्टोरियल, 2 का क्यूब आ गया 8, फिर आ गया x का क्यूब, 3 का क्यूब आ गया 27। आगे चलते हैं, ये आएगा बेटा 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 करूंगा तो 2 फैक्टोरियल, 2 का स्क्वायर आ गया 4, x का स्क्वायर, 3 की पावर 4 ये होगा 3 9 27 81 81, ये आएगा बेटा 81। फिर आएगा माइनस 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 करूंगा तो 1 फैक्टोरियल, ये आएगा बेटा 2x ही क्योंकि पावर 1 है, और 3 की पावर 5, 81 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 जा 3 और 8 थे 24, मतलब 243 आएगा। और फिर आगे लास्ट टर्म, ये तो 1 होता है, इसकी पावर 0 1, और 243 को भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ये कितना बनेगा बेटा 9, 4 थे 12 कैरी 1, और ये हो गया आपका 6 और 1 7, 7 to 9। ठीक है, ये आपकी लास्ट टर्म है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे, ये आएगा 64 x की पावर 6 माइनस, यहाँ पे सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 3 18, 18 को करेंगे 32 से, तो ये 18 मल्टीप्लाई 32 और x की पावर 5। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, 6 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 6 5 4 फैक्टोरियल, ये आएगा 2 इंटू 1 और साथ में आ गया 4 फैक्टोरियल। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 16 इंटू 10 कितना होता है 160, तो आएगा 144, तो ये बन गया आपका 144, साथ में x की पावर 4। आगे चलते हैं, माइनस 6 5 4 फिर 3 फैक्टोरियल, नीचे भी आ गया 3 फैक्टोरियल, और ये आएगा 3 2 1, एक फैक्टोरियल को रखा, एक को एक्सपेंड कर दिया। 8 इंटू 27, इसको अगर मल्टीप्लाई करूं, 8 7 56 कैरी 5 हो जाएगा, 16 5 21, 216 x की पावर 3। आगे चलेंगे, प्लस 6 5 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, 81 को अगर मैं 4 से करूं, 4 1 4, 8 4 32, 3 2 4 और x का स्क्वायर, माइनस आगे आएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही रहता है, 243 इंटू 2 1 डबल कर देंगे, ये बनेगा 6 8 और ये आएगा 4 486 आ गया। आगे चलेंगे बेटा प्लस का 7 2 9। चलते हैं बेटा लास्ट स्टेप की तरफ, ये बनेगा 64 x की पावर 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं साइड में कहीं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बेटा, 32 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 टू 16 कैरी 1, ये कितना हो गया 24, और ये हो गया 2 26 1 27 कैरी 2, 3 और 2 5 576 आएगा, तो ये बनेगा 576 x की पावर 5। और यहाँ पे देखो बेटा ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, अब ये 2 इंटू 3 तो बनेगा 15, 15 को 144 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन रहेगी बेटा, तो 144 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 4 जा 20 कैरी 2, 20 2 22 कैरी 2 5 तो 7, फिर से करेंगे 4 4 1 तो ये आएगा 0 6 1 और 2 2160, तो इसका आंसर आएगा बेटा 2160 x की पावर 4 माइनस ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पे कटेगा, 3 इंटू 2 6 भी कटेगा, 5 इंटू 4 होता है 20, 20 को 216 से करना, मतलब 216 का डबल कर लेंगे, कितना आएगा 432 और साथ में 0 4 3 2 0 x की पावर 3। यहाँ चलेंगे 4 फैक्टोरियल कटेगा 2 और ये 3 से कटेगा, बनेगा 15, 15 को 324 से करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 324 इंटू 15, 20 कैरी 2 10 तो 12 कैरी 1 हो जाएगा, 15 1 16 और ये बनेगा बेटा 4 2 3 बनेगा 2 6 8 और 4 4860, तो ये बनेगा बेटा प्लस 4860 एक्स स्क्वायर माइनस 5 फैक्टोरियल तो कटेगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 इंटू 6 ये आएगा मेरा 36, इसमें एक्स वाली टर्म कोई नहीं आ रही है, यहाँ पे चेक कर ले, 2x भी था यहाँ पे बेटा, मैंने गड़बड़ी कर दी यहाँ पे 243, हाँ यहाँ पे x भी है साथ में। ठीक है, तो 486 को अगर 6 से करेंगे, 6 इंटू 6 क्या 36,
कैरी 3 हो गया, 48 और 51, 1 कैरी 5 हो गया, 24.29 टू 9, साथ में आएगा x और प्लस 7 टू 9। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ी लंबी रहेगी कैलकुलेशन, लेकिन क्या करना है बेटा, स्टेप्स वही हैं, सिंपलीफाई वैसे करना है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको भी एक्सपैंड करना है, पावर 5 है तो 6 टर्म्स तो बनेंगी। तो फर्स्ट आपने लिखना है बेटा NC0, उसके बाद में जो भी आपकी फर्स्ट टर्म है उसकी पावर लिख दो 5 या फिर n समझो, और दूसरी टर्म जो है उसकी पावर 0। बस आगे प्लस है तो सारे प्लस के ही आएंगे। फिर आएगा बेटा 5C1, यह आएगा x अपॉन 3 इसकी पावर 4, फिर आएगा 1 अपॉन x इसकी पावर 1, फिर आएगा प्लस 5C2, ये बनेगा x अपॉन 3 की पावर 3, और ये आ गया 1 अपॉन x की पावर 2। नेक्स्ट चलेंगे बेटा प्लस 5C3, ये आएगा x अपॉन 3 इसकी पावर 2 हो जाएगी, और 1 अपॉन x इसकी पावर 3 हो जाएगी। आगे चलेंगे बेटा प्लस 5C4, x अपॉन 3 इसकी पावर 1 और 1 अपॉन x इसकी पावर 4, फिर आएगा प्लस 5C5, x अपॉन 3 इसकी पावर 0 और 1 अपॉन x इसकी पावर 5। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर लाएंगे। NC0 1 होता है, इसकी पावर 5 है तो ये आएगा बेटा x की पावर 5 और 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 9 27 81 243। इसकी पावर 0 तो ये आएगा 1 प्लस NC1, ये तो n ही रहेगा, x की पावर आएगी 4 और 3 की पावर 4, ये आएगा 3 27 81, और यहाँ पे आएगा बेटा 1 अपॉन x, फिर आएगा प्लस 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 करूंगा तो 3 फैक्टोरियल। आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गया बेटा x का क्यूब, 3 का क्यूब आ गया 27, और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन x का स्क्वायर। फिर चलते हैं आगे प्लस 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फिर आएगा 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे बनेगा आपका x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया 9, और यहाँ पे आएगा बेटा 1 अपॉन x का क्यूब, प्लस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे आ गया x अपॉन 3, और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन x की पावर 4, फिर आ गया NCN, ये होता है आपका 1, इसकी पावर 0 ये भी 1, और ये आएगा 1 अपॉन x की पावर 5। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। ये तो सिंप्लीफाई हो चुका है, x की पावर 5 डिवाइड में 2 4 3 प्लस, अब यहां देखो बेटा एक x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपके पास 5x क्यूब डिवाइडेड बाय 81, प्लस यहां पे पहले एक्सपेंड करेंगे, फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे, 5 4 3, ये आएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 into 1, यहाँ पे स्क्वायर और एक x कट जाएगा और बचेगा अपॉन में 27, प्लस यहाँ पे आएगा 5 4 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी बेटा 3 फैक्टोरियल, 2 into 1, ये कट जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन 9 और साथ में x। ठीक है, ये 9 और x आ गया, प्लस 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, ये कट जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन 3 x का क्यूब, प्लस ये आएगा 1 अपॉन x की पावर 5। चलते हैं आगे, ये बनेगा x की पावर 5 और डिवाइड में आया 2 4 3 प्लस 5x क्यूब डिवाइड में 81, प्लस ये पूरा कट जाएगा बेटा 2 into 2, तो ये बनेगा 10 अपॉन 27, ये फर्दर कटेंगे नहीं, 10 अपॉन 27, साथ में आ गया x, प्लस अब यहां देखो 3 फैक्टोरियल कटेगा, ये 2 से कट जाएगा तो बनेगा 10 अपॉन 9, और यहाँ पे नीचे पे आएगा x, प्लस यहाँ पे 4 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल आउट होगा, बचेगा 5 अपॉन 3 साथ में x का क्यूब
और प्लस 1/x की पावर 5, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पावर 6 है बेटा, लेकिन ये बाकियों से थोड़ा इजी रहेगा, इसमें बड़े बड़े नंबर नहीं दिखेंगे आपको। पहले क्या करना है, यहाँ पे 6c0, जो भी फर्स्ट टर्म है उसकी पावर 6 ले लेंगे और सेकंड टर्म जो है उसकी पावर 0 ले लेंगे। प्लस है तो सारे प्लस के ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा 6c1, बस अब सीक्वेंस में चलते हैं, और 0 है, नेक्स्ट 1 आएगा, इसको एक कम करते जाएंगे और इसकी एक पावर बढ़ाते जाएंगे। बस यही काम आपको हर बार करना है। 6c2, x की पावर 4 हो जाएगी और 1/x की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 6c3, x की पावर 3 और 1/x की पावर 3, फिर आएगा प्लस 6c4, x की पावर हो जाएगी बेटा आपकी 4 3 2 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 1/x की पावर 4, फिर आएगा 6c5, x की पावर 1 और 1/x की पावर 5 हो जाएगी, फिर आएगा बेटे लास्ट टर्म 6c6, x की पावर बढ़ते बढ़ते 0 और 1/x की बढ़ते बढ़ते n तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर लाएंगे। nc0 1 होता है, x की पावर 6 आ गई, और यहाँ पे इसकी पावर 0 तो आंसर 1, प्लस nc1, ये तो n होगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब देखो यहाँ पे बेटा x की पावर 5 और यहाँ पे 1/x, पहले हम पावर सॉल्व कर लेते हैं सारी। ये आएगा 6 फैक्टोरियल, फिर आएगा 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा 4 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आएगा बेटा x की पावर 4 और साथ में 1/x का स्क्वायर, स्क्वायर मैंने दोनों को दे दिया, प्लस 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, ये आएगा x का क्यूब 1/x क्यूब, प्लस आगे चलेंगे तो 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे 1/x की पावर 4, यह आएगा 6 फैक्टोरियल, फिर आ गया 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 करेंगे तो आ गया 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा आपका x और यहाँ पे आएगा 1/x की पावर 5, प्लस NCN, ये आपका 1 हो गया, nth रेज़्ड पावर 0 1 और 1/x की पावर 6। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे आएगा x की पावर 6 प्लस ये एक कट जाएगा तो बनेगा 6x की पावर 4, प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल अगर सॉल्व करें तो 6 5 4 फैक्टोरियल, ये आ गया 4 फैक्टोरियल, ये आ गया 2 into 1, और यहाँ बनेगा x की पावर 4 और 1/x स्क्वायर है, इसको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ, यहाँ पे बार बार क्या लिखना, बनेगा x की पावर 2, प्लस यहाँ पे आएगा बेटा 6 5 4 3 फैक्टोरियल, ये आएगा 3 फैक्टोरियल, फिर आएगा 3 2 1, अब यहाँ पे पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर चलेंगे प्लस 6 5 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, ये आएगा 2 into 1, अब ये कट जाएगा तो नीचे आएगा 1/x का स्क्वायर। आगे चलेंगे बेटा प्लस 6 और यहाँ पे आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहता है, ये कट जाएगा तो आएगा 1/x की पावर 4 और यहाँ पे प्लस 1/x की पावर 6। अब चलते हैं बेटा आगे, ये आएगा x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 4 प्लस ये 4 फैक्टोरियल कटेगा, 2 into 3 5 into 3 आ गया 15, साथ में x को स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 into 2 6 6 आएगा आपके पास 20, प्लस ये कट जाएगा, ये 2 into 3 तो 5 into 3 15 और डिवाइड में आएगा x का स्क्वायर, प्लस ये भी कट जाएगा तो 6/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इवैल्यूएट करना है 96 की पावर 3 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब ये जो नंबर है 96 किसके क्लोज है बेटा, 100 के, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं 96 का जो क्यूब है
इक्वल्स टू 100 माइनस 4 का क्यूब। एक ही बात है बेटा, 100 माइनस 4 करेंगे 96 होता है। अब ये बन गया a माइनस बी का क्यूब। इस पे आप बाइनोमियल थ्योरम लगाइए या सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो हम बाइनोमियल थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कहती है थ्योरम बेटा, nc0 तो बनेगा 3c0। पहला वाला जो नंबर है उसकी पावर 3 लिखेंगे और दूसरे वाले की पावर 0, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है, पहली टर्म प्लस की तो दूसरी माइनस की। nc1 100 की एक पावर कम कर दूंगा और 4 की एक पावर बढ़ा लूंगा। फिर चलेंगे बेटा प्लस 3c2 100 की एक पावर कम कर दूंगा और 4 की एक पावर बढ़ा लूंगा। फिर चलेंगे आगे माइनस 3c3 100 की पावर अब 0 और 4 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ये लगाया मैंने बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला। आप देखो बेटा, जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आपका वही फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, जो आप करते आए हो आज तक। nc0 1 होता है बेटा, 100 का क्यूब, इसे मैं फिलहाल ऐसे रखूंगा, nth रेज टू पावर 0 1। अब यहां देखो बेटा nc1, इसका आंसर क्या होता है, n होता है, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहां बनेगा 3, फिर 100 का स्क्वायर और 4 आ गया, प्लस अब यहां पे आएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। यहां पे आ गया बेटा 100 की पावर 1 और 4 का आ गया स्क्वायर। एनसीएन ये 1 होता है, इसकी पावर 0, ये भी 1, तो बच गया 4 का क्यूब। अब यहां देखो बेटा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा बेटा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड में आ गया 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 3। तो मतलब मैं इसके बदले में 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा 3। अब देखो बेटा, ये माइनस बी का होल क्यूब क्या पड़ा था आपने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वो सारे का सारा कहां से आता है, आपका बाइनोमियल थ्योरम से आता है, ठीक है जी। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि जो फॉर्मूला आप याद करते हो वो यहीं से डिराइव किए गए। आगे चलते हैं बेटा, 100 का क्यूब, ये 2 0 है ना, इनको 3 बार लिखना है, तो आएगा बेटा 1 बार लिख दिया, 2 बार, 3 बार, माइनस ये आ गया बेटा 3 इंटू 4 12, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 1 और 2 बार। आगे चलेंगे बेटा, इसको सॉल्व करूंगा तो मैंने साइड में दिखाया था ये कितना आएगा 3, साथ में 100, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का क्यूब 64। अब चलेंगे आगे, ये आएगा बेटा 1 2 3 4 5 6, ये आएगा 12, साथ में 1 2 3 4 0, 6 इंटू 3 क्या आएगा 48, साथ में 2 0 माइनस का 64। अब मुझे बस बेटा इनको प्लस माइनस करना है और फाइनल आंसर लाना है। तो आई थिंक इसका फाइनल आंसर जो आता था वो आएगा 8 8 8 8 4 7 3 6, ऐसे करके कुछ इसका आंसर आता था बेटा। आप प्लस माइनस करिएगा तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि जो पावर है वो बड़ी है, ठीक है। अब तरीका वही रहेगा बेटा, इसका बेस देखिए क्या है, ये नंबर भी 100 के क्लोज है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 102 की पावर जो 5 है इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे 100 प्लस 2 की पावर 5। अब यहां लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन और आंसर लाएंगे। तो पहली टर्म क्या आएगी बेटा 5c0, 100 की पावर आ जाएगी 5 और 2 की पावर आ जाएगी 0। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी प्लस 5c1, 100 की एक पावर कम कर देंगे और 2 की एक पावर बढ़ा देंगे, बस इसी तरह से चलते जाएंगे। नेक्स्ट बेटा 5c2, 100 की पावर 3 हो जाएगी और 2 की पावर 2 हो जाएगी। फिर चलेंगे बेटा 5c3, 100 की पावर 2 हो जाएगी और 2 की पावर 3। फिर चलेंगे 5c4, 100 की पावर 1 हो जाएगी और 2 की पावर 4 हो जाएगी। आगे चलेंगे बेटा प्लस 5c5, 100 की पावर 0 हो जाएगी और 2 की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ मैंने अभी तक क्या किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, nc0 तो 1 रहता है,
ये आएगा 100 की पावर 5। इसको फिलहाल मैं ऐसे रखता हूं। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एनीथिंग रेज टू पावर 0 1। अभी सिर्फ फैक्टोरियल सॉल्व कर लेते हैं। NC1 बेटा n रहेगा, 100 की पावर 4 आएगी, 2 की पावर 1 2 ही रहेगी। यहां लगेगा फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर आ गया 3 फैक्टोरियल। साथ में आएगा 100 का क्यूब और 2 का स्क्वायर आ गया 4, प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 करूंगा तो 2 फैक्टोरियल। फिर आ गया 100 का स्क्वायर और 2 का क्यूब आ गया 8, प्लस यह आएगा 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल। 100 की पावर 1 ये तो 100 ही रहेगा, 2 की पावर 4 2 4 8 16 16 आ गया। NCN 1 होता है, इसकी पावर 0 ये भी 1 और ये 2 की पावर 5 आएगा बेटा 32। फैक्टोरियल को मैं रफली सॉल्व करके दिखा देता हूँ बेटा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, रफ में कर देता हूँ 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 ये कट जाएगा, 2 इंटू 2 तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे 100 की पावर 5 आएगी, प्लस 5 इंटू 2 10 हो गया और साथ में 100 की पावर हो गई 4, प्लस इसकी वैल्यू बेटा 10 आई। यहां पे आ गया आपका 100 का क्यूब और साथ में आ गया 4। आगे चलेंगे बेटा, प्लस ये दोनों सेम है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 10, फिर आ गया 100 का स्क्वायर और साथ में आ गया 8, प्लस इसको अगर सॉल्व करूंगा बेटा तो ये आएगा 5, साथ में आ गया 100 और साथ में आ गया बेटा 16 और लास्ट में आ गया 32। अब यहां देखिएगा बेटा, ये आएगा 100 की पावर 5, एक स्टेप और कर लेते हैं, प्लस 10 और साथ में 100 की पावर आ गया 4, प्लस 4 को 10 से करेंगे तो 40, 100 की पावर 3, प्लस 80, 100 की पावर 2, प्लस फिर से 80, साथ में आ गया 100 और प्लस 32। अब यहाँ पे बेटा पावर्स खोलेंगे तो ये 2 जीरो है ना, इसको 5 बार लिखना, मतलब 10 जीरो लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस ये 10 आ गया, 2 जीरो है ना बेटा, पावर 4 है तो 4 इंटू 2 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, प्लस 40, यहाँ पे कितने आएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, प्लस ये आ गया 80 और ये आएगा बेटा 4 जीरो, 1 2 3 4, प्लस 8000 और प्लस 32। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी इन ये नंबर्स, तो ये कितने जीरो थे बेटा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस अब यहाँ पे बेटा 8 जीरो है, एक और ऐड हो जाएगा 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस यहाँ पे है बेटा 6 जीरो, एक और ऐड हो गया 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस यहाँ पे 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, प्लस 8000 प्लस 32। अब इनको मैं ऐड करता हूं, तो देखना बेटा तरीका क्या ऐड करने का। यहां से शुरू करेंगे सबसे छोटे नंबर से। 1 डिजिट क्या है बेटा 1, बाकी सभी के क्या है, सॉरी 1 डिजिट 2 था, बाकी सभी के 1 डिजिट क्या है 0, तो लास्ट आंसर क्या रहेगा फिर 2 ही रहेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट डिजिट क्या है बेटा 3, बाकी सभी के क्या है 0 ही है, तो ये रहेगा 3। अब चलेंगे बेटा थर्ड डिजिट पे, 2 तो हो चुके हैं ना, यहां से थर्ड डिजिट सभी के देखना आप 0 ही है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 0। फिर चलेंगे बेटा फोर्थ डिजिट पे, यहाँ पे 8 है, बाकी सभी के 0 है, तो 8 ही रहेगा। 4 हो गया, अब चलेंगे 5वें डिजिट पे, 2 4 5 में, यहां से शुरू करेंगे, ये 0 है और आप चेक करोगे सभी के 0 है, तो इसलिए 0 आएगा। फिर चलेंगे 6वें डिजिट पे, ये 8 है, बाकी सबके 0 है, तो इसलिए क्या आएगा 8 आएगा। फिर चलेंगे 7वें डिजिट पे, 2 4 6, यहां से शुरू करेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी देखो बेटा 0 है हर जगह, तो 0 ही रहेगा। फिर 8वें डिजिट पे चलेंगे, ये क्या है 4 है ना, बाकी सबके 0 ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। फिर चलेंगे बेटा 2 3 3 6 2 8 हो गए। फिर 9th डिजिट पे चलेंगे, 2 4 6 8 9, ये 0 है
और यहाँ भी देखो बेटा 0 ही है, तो इसलिए क्या आएगा 0। फिर 10th डिजिट क्या आपका 1, लेकिन यहाँ पे 0 है, और फिर 11th डिजिट 1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये सबसे आसान तरीका बेटा इसका आंसर लाने का, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। तो ये आएगा 101, इसकी पावर 4 है बेटा। बेस इसका भी 100 है, तो लिखेंगे 100 प्लस 1 की पावर 4। अब लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला। ये बनेगा आपका NC0। 100 की पावर ले लेनी है बेटा 4 और 1 की पावर 0। अब चलते हैं आगे। प्लस NC1, 100 की पावर 1 कम कर दूंगा और 1 की 1 पावर बढ़ा दूंगा। प्लस NC2, 100 की 1 पावर और कम कर देंगे, 1 की 1 और बढ़ा देंगे। प्लस यह आएगा 4C3, 100 की पावर आ जाएगी 1 और 1 की पावर 3। प्लस 4C4, 100 की पावर आ जाएगी 0 और 1 की पावर आ जाएगी 4। ठीक है जी, ये मैंने लगा दी बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। NC0 ये 1 हो गया बेटा, ये आ गया 100 की पावर 4, और जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 ही रहता है। प्लस NC1, ये तो n रहता है बेटा, 100 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे 1 है बेटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 ही रहेगा। ठीक है, इसको आप भूल जाओ। आगे आएगा 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और फिर से 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगी बेटा 100 की पावर 2 प्लस 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 गया तो 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया आपका 100 प्लस NCN 1 होता है, 100 की पावर 0 1 और लास्ट वाला तो है ही 1। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ आएगा बेटा 100 की पावर 4 प्लस ये 4 आ गया, फिर आ गया 100 का क्यूब, प्लस इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा 4 3 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल खोल लेंगे। यहाँ पे आ गया 100 का स्क्वायर, फिर आ गया बेटा प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 रहता है, साथ में 100 आ गया और प्लस 1। आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे 100 की पावर 4 है, प्लस 4 100 की पावर 3 है, प्लस ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 इंटू 2 तो यहाँ बनेगा बेटा 6 और 100 का आ जाएगा स्क्वायर, प्लस ये 3 फैक्टोरियल कटेगा, बचेगा 4, साथ में 100 प्लस 1। अब यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं बेटा, तो 100 की पावर 4 मतलब 2 जीरो को 4 बार लिखना है, तो कुल मिला के 8 जीरो हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4, यहाँ पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 4 जीरो, 1 2 3 4 प्लस 400 और प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 4 और साथ में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 1 2 3 4 जीरो प्लस 400 प्लस 1। अब इनको हम ऐड करते हैं बेटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे। यूनिट डिजिट देखो सबसे छोटा नंबर क्या है 1 है ना, तो सबके यूनिट डिजिट क्या है बेटा 0 है, ऐड करूंगा तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट बेटा सेकंड डिजिट यहाँ पे देखो क्या है 0 और सभी के 0 है, तो इसलिए क्या आएगा 0। थर्ड डिजिट 4 है, बाकी सबके 0 है, इसलिए क्या आएगा 4। फिर चलेंगे फोर्थ डिजिट पे, यहां से ये 0 है, बाकी सबके भी 0 है, तो 0 ही रहेगा। फिर चलेंगे बेटा फिफ्थ डिजिट, ये 6 है, बाकी सबके 0 है, तो 6 ही रहेगा। फिर चलेंगे 6वें डिजिट पे, 2 4 6वां डिजिट ये है 0 और यहाँ पे भी 0 है, तो इसलिए 0 रहेगा। फिर 7वां डिजिट यहाँ देखो बेटा 4 है, यहाँ पे 0 है, तो इसलिए क्या आएगा 4। और 8वां डिजिट देखो 2 4 6, ये 8th डिजिट क्या है 0 और 9th क्या है 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, और आपको मैंने ऐड करना भी सिखा दिया। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इवेल्युएट करना है 99 की पावर 5। तो ये 99 की पावर बेटा 5 है,
इसका बेस भी क्या ले लेंगे 100, तो ये आएगा 100 माइनस 1 की पावर 5। लगाएंगे बेटा बाइनोमियल थ्योरम, तो NC0 आएगा 5C0 पहला नंबर, इसकी पावर कितनी आएगी 5 और दूसरे नंबर की पावर आएगी बेटा 0। नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस की, ये आएगा बेटा 5C1, 100 की पावर एक कम हो जाएगी और 1 की एक बढ़ाते जाएंगे, फिर आएगा प्लस 5C2, 100 की पावर 3 हो जाएगी और 1 की पावर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे बेटा माइनस 5C3, 100 की पावर 2 हो जाएगी और 1 की पावर 3 हो जाएगी, फिर आएगा प्लस 5C4, 100 की पावर 1 हो जाएगी और 1 की पावर 4 हो जाएगी, फिर आएगा माइनस 5C5, 100 की पावर 0 और 1 की पावर 5। ठीक है, अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे, ये तो 1 होता है और यहां बचेगी 100 की पावर 5 और ये 1 की पावर 0 है वो 1 ही रहेगा। NC1 ये तो बेटा 5 बनेगा, साथ में आएगा 100 इसकी पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और साथ में 3 फैक्टोरियल। 100 का क्यूब, ये आएगा बेटा 100 का क्यूब, फिर माइनस 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल और आएगा 100 का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा प्लस 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा 100 की पावर 1, वो 100 ही रहेगी। NCN तो 1 रहता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 और 1 की पावर जितनी मर्जी हो आंसर 1 ही रहेगा। अब यहां चलते हैं बेटा, ये आएगा 100 की पावर 5 माइनस 5 आ गया 100 की पावर 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, तो इसका आंसर बेटा आता है 10, ये आएगा 10, 100 की पावर 3, फिर से 10, 100 की पावर 2 प्लस, अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर 5 ही आता है और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 100 और नेक्स्ट चलेंगे माइनस 1। अब चलेंगे आगे, ये आएगा 100 की पावर 5 माइनस, ये आएगा बेटा 5 और यहाँ पे 100 की पावर 4 है ना, तो 8 0 2 4 6 8 0 प्लस 10, 100 का क्यूब मतलब 6 0 2 4 6 माइनस 10, 100 स्क्वायर मतलब 4 0 प्लस ये आएगा बेटा 500 माइनस 1। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे 10 जीरो बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 5 और 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएंगे बेटा 6 थे 7 0 1 2 3 4 5 6 7 माइनस यहाँ पे हो जाएंगे बेटा 5 0 1 2 3 4 5 प्लस 500 माइनस 1। अब आपको बेटा क्या करना है, प्लस वाली टर्म्स पहले प्लस कर लेनी है, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और माइनस वाली टर्म भी, जब सबके साथ माइनस होता है क्या बन जाता है प्लस होता है ना, तो पहले प्लस वाली प्लस करिएगा, माइनस वाली प्लस हो जाएंगी, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आता है इसमें लास्ट वाला आएगा 500 में से एक गया तो बेटा ये आएगा आपका 499। ठीक है, उसके अलावा ये आएंगे आपके 00, फिर आएगा 99, फिर आएगा बेटा 0, फिर आएगा 95। ऐसे कुछ आंसर बनेगा, आप चेक कर लेना, लेकिन बेटा सॉल्व करने का इसका शॉर्टकट नहीं है, वो प्लस वाले हों तो फिर वो शॉर्टकट चल जाता है। ठीक है, चलते बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। छोटा सा बेटा एक क्वेश्चन है, मुझे बताना कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, बाइनोमियल थ्योरम का इसलिए मुझे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ये तो होगा नहीं बेटा, है ना, जिसकी पावर होती है वही होता है, तो इसको मैं लिखूंगा 1.1 की पावर कितना है बेटा 10,000। इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस 0.1 और इसकी पावर 10,000। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो क्या होता है बेटा NC0, ये बनेगा आपका 10,000 C1, फिर क्या आएगा आपका फर्स्ट टर्म की पावर 10,000
और सेकंड वाला जो है उसकी पावर 0। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बेटा प्लस, ये आएगा 10,000, ये 0 आना था मैंने 1 लिख दिया वो यहाँ पे, ठीक है। 10,000 C1, 1 की पावर a कम कर देंगे बेटा तो 9999 और 0.1 की पावर a को हो जाएगी प्लस। अब ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा आगे मैं क्या लिखूंगा, सारे नंबर नहीं लिखूंगा, आगे लिखूंगा प्लस पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव क्यों आएंगे बेटा, क्योंकि सारे का सारा ऐड हो रहा, माइनस वाला नंबर तो आ नहीं रहा, तो आगे जो भी आएगा वो इसके अंदर अभी ऐड होना है। मैं सिर्फ 2 ही टर्म तक एक्सपेंड करता हूं इसे। ये बन गया आपका 1 की जितनी मर्जी पावर वो आंसर 1 रहेगा, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1 प्लस NC1 n ही होता है, 1 2 3 4, 1 की जितनी मर्जी पावर हो बेटा 1 ही रहेगा, और ये आ गया आपका 0.1 और प्लस कुछ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है जी। अब यहां चलते हैं, 1 से सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस, अब ये 10,000 है, ये बेटा 10,000 आ गया, और मल्टीप्लाई 0.1 को क्या लिखेंगे 1/10 प्लस यहाँ पे क्या आ रहे हैं पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ये बनेगा बेटा 1 प्लस 1 0 कट जाएगा, साथ में क्या आएगा 1000 और प्लस पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा आपका 1001 प्लस पॉजिटिव टर्म्स। सिर्फ 2 ही टर्म्स खोली तो आंसर मेरा 1000 को बेटा क्रॉस कर गया। अभी पॉजिटिव नंबर, आगे वाले नंबर पीछे पेंडिंग पड़े हुए थे, इसका मतलब देयरफॉर आपका 1.1 का पावर जो 10,000 है वो ग्रेटर देन है 1000 से, ठीक है जी। और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, क्वेश्चन कहता है a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। पहले इसको फाइंड करिए, फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू मुझे पता लगानी है। देखिए बेटा पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये मुझे दे रखा है a प्लस बी और इसकी पावर है 4। बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 4c0, a की पावर 4 और b की पावर 0। अब बीच में प्लस है तो सारे प्लस के साइन आएंगे, फिर क्या आएगा 4c1, a की पावर कम करते जाएंगे b की बढ़ाते जाएंगे, फिर आएगा बेटा 4c2, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 4c3, a की पावर 1 b का क्यूब प्लस 4c4, a की पावर 0 और b की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद में इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। तो लेफ्ट साइड में है a प्लस बी की पावर 4, यहां देखो NC0 ये 1 होता है, a की पावर 4 और b की पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1। NC1 ये बेटा n होता है आंसर, बचेगा a क्यूब b प्लस 4 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 करूंगा तो 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 करूंगा तो 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे बचेगा a और साथ में b का क्यूब प्लस NCN ये 1 हो गया, a की पावर 0 1 और b की पावर 4। यहाँ पे बनेगा बेटा a प्लस बी की पावर 4 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा बेटा a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b। अब इसको बेटा साइड में सॉल्व कर लेता हूं, तो ये क्या है 4 3, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, कट गया 2 इंटू 2 तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा। इसका आंसर आ गया बेटा 6, तो बनेगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा बेटा 4ab का क्यूब प्लस b की पावर 4। तो a प्लस b की पावर 4 सॉल्व हो गया। अब a माइनस b की पावर 4 इसका आंसर लाएंगे, तो a माइनस b की पावर 4। देखो बेटा दोनों सेम ही हैं, बस इधर प्लस है एक माइनस है, तो आंसर सेम ही आने वाला है। अगर माइनस हो तो एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की, यहाँ पे आएगा a की पावर 4 माइनस 4a क्यूब b, फिर प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब और फिर आएगा प्लस b की पावर 4, ठीक है जी। इसको निकालना बेटा आपने, इसकी वैल्यू सेम ही लिखनी है,
बस एक टर्म प्लस की एक माइनस की। अब क्वेश्चन में दोनों को माइनस किया गया तो हम भी क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं साइड में, सब्ट्रैक्टिंग, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो यहां देखो बेटा, माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड में बनेगा a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। और यहाँ देखो बेटा, अब कैंसिल क्या होने वाला है, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी बचेगा और ये भी कट जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास क्या आएगा बेटा, 4 और 4 मिलके 8, 8 a क्यूब b, और यहां पे भी बेटा 4 प्लस 4 8 a b क्यूब। जो मुझे पूछा था बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड कर दी। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। उससे पहले मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं बेटा, कॉमन ले लेते हैं। 8 भी कॉमन आ रहा है, a भी आ रहा है, b भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब मुझे बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे a था, यहाँ पे क्या √3, तो a की वैल्यू √3 डाल देंगे। यहाँ पे b था, यहाँ पे √2 है, तो b की वैल्यू √2 डाल देंगे। तो क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहां देखिएगा बेटा क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में आपका आएगा, यहां पे आएगा बेटा आपका √3 प्लस √2 की पावर 4, फिर माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन। इसका आंसर किसके बराबर बेटा, 8ab, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा 8, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू √2, फिर यहाँ पे देखो बेटा a का स्क्वायर, a की वैल्यू √3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 3, फिर प्लस ये बनेगा बेटा आपका b का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 2। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 8, ये बनेगा आपका √6 और ब्रैकेट में आ गया 5। 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 √6। तो कुल मिला के बेटा ये आपका √3 प्लस √2 इसकी पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 इसकी पावर 4, आंसर आएगा 40 √6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बेटा स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है आपको ने बता दिया, एकदम नीट एंड क्लीन आपने सॉल्व करना है, स्टेप पूरे फॉलो करने हैं, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही बेटा मिलता जुलता है, बस इसमें पावर 6 है, वहां पे पावर 4 थी, बाकी सारा काम सेम ही रहेगा। करते हैं बेटा इसको सिंप्लीफाई। तो पहले ले लेंगे बेटा x प्लस 1 इसकी पावर 6 और इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अब यहां देखो nc0 ये आएगा 6c0, x की पावर 6 आएगी और 1 की पावर आएगी 0। अब देखो बीच में प्लस है तो सारी टर्म्स प्लस की आएंगी, प्लस nc1 x की पावर 5 हो जाएगी। अब देखो बेटा दूसरी टर्म जो 1 है ना, 1 की पावर फिर 1 आएगी, फिर 2 फिर 3 चलती जाएगी, तो 1 की जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 ही रहता है। आप इसको लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, आगे चलूंगा बेटा 6c2 x की पावर 4 प्लस 6c3 x की पावर 3 होगी प्लस 6c4 x की पावर 2, फिर आ गया 6c5 x की पावर 1 और आ गया 6c6 x की पावर 0। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो x प्लस 1 की पावर 6 इक्वल्स टू nc0 तो 1 होता है, ये आ गया x की पावर 6, इसकी पावर 0 तो 1 ही रहेगा। nc1 बेटा n होता है, साथ में x की पावर 5, फिर प्लस ये 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया तो 4 फैक्टोरियल, फिर आएगा x की पावर 4, फिर आएगा प्लस 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गया तो 3 का फैक्टोरियल और x की पावर 3, फिर आएगा बेटा 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 में से 4 गया तो 2 का फैक्टोरियल x की पावर 2, फिर आएगा 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 6 में से 5 गया तो 1 फैक्टोरियल x प्लस ये तो 1 होता है, इसकी पावर 0 तो ये भी क्या बन जाएगा 1।
अब फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं और आपका आंसर लाते हैं। तो x प्लस 1 की पावर 6 इक्वल्स टू, ये आ गया x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 5 प्लस, अब इसको सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे रफ में सॉल्व कर देता हूँ बेटा। ये आएगा 6 5 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 और साथ में आ गया 4 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। 2 इंटू 3 तो 5 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 15, तो ये आएगा आपका 15 x की पावर 4 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 6 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल खोलेंगे 3 2 1, ये कैंसिल और 3 इंटू 2 6 और ये 6 भी कटेगा, 5 इंटू 4 करेंगे तो 20, ये आएगा 20 x की पावर 3। इसको खोलेंगे बेटा, ये दोनों सेम है तो ये भी क्या आएगा 15 x का स्क्वायर प्लस, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 6 साथ में x और प्लस का 1। ठीक है, तो x प्लस 1 की पावर 6 हमने सॉल्व कर ली। अब चलेंगे बेटा x माइनस 1 इसकी पावर 6 पे, तो सेम ही आएगा, बस एक टर्म प्लस की एक माइनस की, क्योंकि बीच में माइनस है। तो ये आ गया बेटा x की पावर 6 माइनस 6x5 फिर प्लस 15x की पावर 4 माइनस 20x³ फिर प्लस 15x का स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1। अब यहां देखो क्वेश्चन बेटा दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इनकी एडिंग करनी है हमने। अगर माइनस होते तो माइनस करते, प्लस हो रहे तो प्लस करेंगे। जब मैं इन दोनों को बेटा प्लस करूंगा तो पहले देखते हैं कैंसिल क्या होने वाला है। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी प्लस माइनस वाली, ये नहीं होगी, फिर ये हो जाएगी, ये बचेगी और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कुल मिला के मेरे पास जो आंसर आएगा x प्लस 1 इसकी पावर 6 फिर प्लस x माइनस 1 की पावर 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे बनेगा 2 टाइम x की पावर 6 30 टाइम x की पावर 4 फिर आ गया 30 टाइम x का स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो b की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, वो पहले से बराबर है। सिर्फ x की वैल्यू पुट करेंगे √2, पुट करेंगे x इक्वल्स टू √2। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6। अब यहाँ पे बनेगा 2, x के बदले में बेटा √2 इसकी पावर 6 प्लस 30, यहाँ पे x के बदले में √2 पावर 4 प्लस 30, x के बदले में √2 ऊपर स्क्वायर और प्लस का 2। अब यहाँ देखो बेटा √2 का मतलब पावर 1/2, मतलब पावर जो है वो आधी होती जाएंगी। ठीक है, तो 6 की क्या रह जाएगी 3, 4 की रह जाएगी 2 और यहाँ पे तो कट जाएगा। तो कुल मिला के बेटा यहाँ पे √2 प्लस 1 और फिर आ गया √2 माइनस 1 इसकी पावर 6 और इसकी पावर 6 इक्वल्स टू, ये आएगा बेटा 2 और ब्रैकेट में आएगी 2 की पावर 3, फिर आएगा 30, 2 की पावर हो जाएगी 2 और प्लस 30, 2 की पावर हो जाएगी बेटा 1 और लास्ट में क्या है प्लस का 2। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा 2 का क्यूब 8, ये आएगा 30, 2 का स्क्वायर आ गया 4, ये आ गया 60 और प्लस 2, ये आ गया बेटा 16, ये आ गया 120, ये आ गया 60, ये आ गया 2। ऐड करूंगा 180 बन गया, 16 ऐड किया 196 और 2 करूंगा 198, तो ये आ गया 198 और यहाँ पे आ गया √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना बेटा 5 मार्क्स का, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बेटा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन पूछा गया कि ये वाला जो नंबर है ये 64 से डिवाइड हो जाएगा, बस इतना मुझे बताना है। 64 से डिवाइड होने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये नंबर 64 के टेबल में आता है। अगर ये 64 के टेबल में आ गया तो ये 64 से डिवाइड हो जाएगा, बस इतना मुझे बताना है। लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ देखिएगा। ये मैं लेता हूं बेटा यहाँ पे 9 की पावर n प्लस 1, इसको मैं लिख लेता हूं 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1।
कोई फर्क तो ना पड़ा, 9 को मैंने तोड़ के लिख दिया 1 + 8। अब बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको मैं एक्सपेंड करता हूं। तो पहले क्या होता है, NC0 बनेगा n + 1 C0। ये 1 जो है इसकी पावर n वो आएगी n + 1 और 8 की पावर लेनी है 0। अब देखो बेटा फर्स्ट टर्म 1 है, नेक्स्ट आएगा बेटा n, एक एक पावर कम होती आएगी, तो 1 की जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 ही रहता है, लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, 8 पे चलेंगे सीधे। फिर आएगा प्लस n + 1 C1 और 8 की पावर 1 प्लस n + 1 C2 8 की पावर 2 प्लस n + 1 C3 8 की पावर 3। फिर आएगा बेटा प्लस सो ऑन करते जाएंगे और लास्ट क्या होता है NCN। ये नंबर दोनों बराबर हो जाते हैं और 8 की पावर बढ़ते बढ़ते n तक पहुंच जाती है। ये होता है लास्ट स्टेप बाइनोमियल एक्सपेंशन का, है ना। अब यहां देखो बेटा, ये था 9 की पावर n + 1 इक्वल्स टू, इसको मैं छोड़ देता हूं, यहां पे आता हूं, NC0 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहेगा, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 ये भी 1 प्लस NC1, इसका आंसर क्या आएगा n, तो यहां बनेगा बेटा n + 1 मल्टीप्लाई में 8। नेक्स्ट चलेंगे n + 1 C2 और 8 का स्क्वायर, इसको ऐसे रखेंगे, बाकी आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखते जाइए। ये आएगा बेटा n + 1 C3 8 क्यूब और फिर प्लस 1 NCN 1 होता है तो पीछे बचेगा 8 की पावर n + 1। ठीक है, अब इसको मैं खोल देता हूं, तो ये आएगा बेटा 9 की पावर n + 1, ये आएगा 1, ये आएगा 8n + 8 प्लस n + 1 C2 8 का स्क्वायर, n + 1 C3 8 का क्यूब प्लस सो ऑन, और यहां पे आएगा 8 की पावर n + 1। अब 8 + 1 9 हो गया, तो ये आ गया बेटा 9n + 1 इक्वल्स टू 9 + 8n, फिर आ गया प्लस n + 1 C2 8 का स्क्वायर प्लस n + 1 C3 8 का क्यूब प्लस सो ऑन 8 की पावर n + 1। अब इसको सारा उठा के यहां भेज देता हूं, तो ये आएगा बेटा 9n + 1 -8n और -9, है ना। इन दोनों को जब यहां भेजा मैंने तो साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, आ गया ये वाला नंबर। और यहां पे क्या बचा बेटा n + 1 C2 8 का स्क्वायर प्लस n + 1 C3 8 का क्यूब प्लस सो ऑन और 8 की पावर n + 1। अब ये नंबर आ गया बेटा 9 की पावर n + 1 -8n -9 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, सभी में से कॉमन आ जाएगा, सबसे छोटी पावर 8 का स्क्वायर ही है ना, तो ये आ गया बेटा 8 का स्क्वायर। यहां बचा n + 1 C2 n + 1 C3, यहाँ पे 8 की पावर 1 प्लस सो ऑन। अब यहां देखो बेटा क्या बचेगा, मैंने 2 बार 8 निकालना है, ठीक है। जब एक बार 8 निकाला तो 1 हट जाएगा, बचेगा 8 की पावर n। एक बार वो निकालूंगा तो क्या आएगा 8 की पावर n - 1। ठीक है जी, ये क्लियर है। 2 बार निकालने ना 8, पहले एक बार निकालूंगा तो 1 हट जाएगा, फिर बचेगा n, उसमें से एक निकालूंगा तो n - 1 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64, ये बनेगा 9n + 1 -8n -9 इक्वल्स टू 64, और यहां पे आ रहा है आपका n + 1 C2 n + 1 C3 8 की पावर 1 सो ऑन 8 की पावर n - 1। आप देख सकते हो बेटा ये और ये दोनों बराबर हैं, ये वाली टर्म 64 से मल्टीप्लाई, और ये मतलब ये वाली टर्म जो है वो 64 का मल्टीपल है, तो फिर ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 64 का मल्टीपल, मतलब ये वाली टर्म जो है वो 64 से डिवाइड हो जाएगी। हैंस, तो मैं यहां लिख सकता हूं हैंस ये 9 की पावर n + 1 -8n -9, ये नंबर जो है इज डिविजिबल बाय 64, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे बेटा प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा जर्नल फॉर्म में है इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है, बिल्कुल ऐसी सीक्वेंस में चलेगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, बड़ा आसान सा इसका सोल्यूशन है और
लेंथी भी नहीं रहेगा, ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं पहले है क्या। आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक है और समेशन मतलब ऐड करते आना है जितनी भी टर्म्स हैं। और क्या दे रखा है 3 की पावर आर एनसीआर, और इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा 4 की पावर एन। देखो बेटा कैसे करेंगे, पहले आर की वैल्यू 0 डालेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 3 की वैल्यू 0 और एन सी आर की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। समेशन मतलब नेक्स्ट नंबर प्लस करके लिखना है। फिर आर की वैल्यू 1 तो बनेगा 3 की पावर 1 और यहां बनेगा एन सी 1, फिर प्लस 3 का आ गया स्क्वायर एन सी 2, फिर 3 का आ गया क्यूब एन सी 3 प्लस सो ऑन चलता जाएगा। और लास्ट वैल्यू एन डालनी है बेटा, तो आएगी 3 की वैल्यू एन और एन सी एन। अब इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूं, ये आएगा बेटा एन सी 0 3 की पावर 0 प्लस एन सी 1 3 की पावर 1, फिर आएगा एन सी 2 3 की पावर 2, फिर आ गया बेटा प्लस एन सी 3 और 3 की पावर 3, फिर आ गया प्लस 1 एन सी एन और 3 की पावर एन। क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले बेटा कोफिशिएंट लिखते हैं उसके बाद में टर्म लिखते हैं। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो यहाँ देखिएगा बेटा एन सी 0 1 होता है, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1 होता है, ये 1 आएगा। बाकी मैं कुछ नहीं करने वाला, इसको मैं ऐसे रखूंगा एन सी 2 3 की पावर 2 प्लस एन सी 3 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन। एन सी एन 1 होता है तो लास्ट में आएगा बेटा 3 की पावर एन। और ये जो पूरी का पूरी एक्सपेंशन लिखी है ये किसकी एक्सपेंशन है 1 प्लस 3 की पावर एन की, और 3 और 1 4 होता है तो 4 की पावर एन। और यही मुझे प्रूफ करना था। लेकिन बेटा आपको मैं ये भी बताता हूँ कि ये एक्सपेंशन इसके बराबर आती भी है या फिर नहीं। तो ये आपका रफ वर्क है 1 प्लस 3 की पावर एन, क्या आएगा बेटा एन सी 0 1 की पावर एन हो जाएगी और 3 की पावर 0, फिर चलेंगे प्लस एन सी 1, ये 1 है इसको मैं लिखूंगा ही नहीं, सीधा 3 की पावर 1 एन सी 2 3 की पावर 2, फिर आएगा एन सी 3 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा बेटा आपका एन सी एन और 3 की पावर एन। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये 1 ये भी 1 ये भी 1, तो आएगा 1 एन सी 1 3 की पावर 1 एन सी 2 3 की पावर 2, फिर एन सी 3 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन। ये 1 हो जाएगा तो बचेगा 3 की पावर एन। तो आप देख सकते हो बेटा ये सारी एक्सपेंशन किसकी है 1 प्लस 3 की पावर एन की, और ये भी वही लिखा हुआ था। तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 की पावर एन, 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा 4 की पावर एन। और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इसके साथ बेटा ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।